नमस्कार। आज हम पुरुष यौन स्वास्थ्य से जुड़े दो काफी दिलचस्प सवालों पर बात करेंगे जी। जिनके जवाब हमें डॉक्टर नेहा मेहता के एक वीडियो विश्लेषण से मिले हैं। हाँ। पहला तो ये कि भाई यौन संतुष्टि के लिए लिंग का आकार ज्यादा जरूरी है या फिर तकनीक और स्टैमिना। और दूसरा, अगर कोई पुरुष 30 दिन तक हस्तमैथुन रोक दे, जैसे वो नो नट नवंबर वाला ट्रेंड है, हाँ, बिल्कुल, तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता के विश्लेषण के आधार पर देखें तो ये दोनों ही विषय कई पुरुषों के मन में रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो हम इन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब आकार बनाम प्रदर्शन का जो संतुलन है वो, और हस्तमैथुन से दूरी बनाने के अच्छे बुरे पहलू जैसे उस सामग्री में बताया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले, ये सबसे आम सवाल है शायद, क्या आकार वाकई मायने रखता है? मैंने सुना है कुछ स्टडीज कहती हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, उस वीडियो में एक अमेरिकी स्टडी का जिक्र है। वो कहती है कि आराम और एहसास के लिए आकार का महत्व हो सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें एक जरूरी बारीकी भी है। वो ये कि अगर आकार चिकित्सकीय रूप से बहुत ही कम है, जैसे वीडियो में उत्तेजना के बाद 3 इंच का जिक्र है, तो ये चिंता की बात हो सकती है। क्यों? मतलब क्या दिक्कत हो सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि योनि का जो शुरुआती हिस्सा होता है, लगभग 2.5 इंच, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। तो शायद वो ठीक से उत्तेजित ना हो पाए। अच्छा, समझ गई। तो एक न्यूनतम सीमा जैसी बात है। लेकिन अगर सामान्य रेंज में तुलना करें, मान लीजिए 5 इंच और 6 इंच में। हाँ, यहीं पर तकनीक और स्टैमिना की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। विश्लेषण के मुताबिक सामान्य सीमा के अंदर, जैसे आपने कहा 5 इंच बनाम 6 इंच, तो 5 इंच वाला व्यक्ति अगर बेहतर तकनीक और स्टैमिना रखता है, तो फिर वो बिना तकनीक या स्टैमिना वाले 6 इंच वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा संतुष्टि दे सकता है। मतलब सीधी सी बात है, सिर्फ लंबाई ही सब कुछ नहीं है। तो फिर अच्छी तकनीक में क्या क्या आता है जिस पर ध्यान देना चाहिए? उसमें कई चीजें हैं, जैसे अच्छा फोरप्ले होना चाहिए, सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक जुड़ाव भी। हाँ, बिल्कुल। फिर ओरल स्किल्स हैं, यौन संबंध बनाते समय गति में बदलाव लाना, कभी धीमा कभी थोड़ा तेज। महिला के प्लेजर पॉइंट्स जैसे क्लिटोरिस उत्तेजना पर ध्यान देना, अलग अलग पोजीशंस आजमाना, और सबसे जरूरी अपने साथी के हाव भाव और फीडबैक को समझना। हाँ, कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल, उसके अनुसार चलना। जब ये सब होता है ना, तो फिर वो आकार वाला सवाल काफी पीछे छूट जाता है। ठीक है, ये तो हुई आकार और तकनीक की बात। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जी। 30 दिनों तक हस्तमैथुन रोकना, नो नट नवंबर जैसे ट्रेंड से भी जुड़ा है ये। हाँ जी। तो उन पुरुषों पर इसका क्या असर होता है जो शायद अपनी यौन जिंदगी या प्रदर्शन को लेकर पहले से ही थोड़े चिंतित हैं? देखिए, इस पर विश्लेषण 2 अलग अलग स्थितियां बताता है। ये व्यक्ति की आदत पर निर्भर करता है। अच्छा, कैसे? पहली स्थिति उन लोगों की है जो वैसे भी कम हस्तमैथुन करते हैं। अच्छा। मान लीजिए हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार। हाँ। अगर ऐसे लोग 30 दिन रुकते हैं, तो वीडियो के मुताबिक शरीर को थोड़ा आराम मिल सकता है। शायद कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हों, जैसे दिल, बाल, त्वचा में सुधार, ज्यादा ऊर्जावान महसूस करना, या शायद फोकस बेहतर होना। अच्छा। और दूसरी स्थिति? जो लोग नियमित रूप से करते हैं या शायद ज्यादा करते हैं, हाँ, उनके लिए तस्वीर थोड़ी अलग है। हाँ। विश्लेषण असल में चेतावनी देता है। चेतावनी? किस तरह की? कि अगर कोई नियमित या ज्यादा हस्तमैथुन करता है और एकदम से बिल्कुल अचानक 30 दिन के लिए बंद कर देता है, तो उसके नकारात्मक असर भी हो सकते हैं। अरे, जैसे शरीर को एक आदत होती है ना, तो अचानक रोकने से समस्याएं आ सकती हैं। अच्छा। जैसे नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष, बुरे सपने आना, घबराहट महसूस होना, ध्यान भटकना, यहाँ तक कि कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर बढ़ना। बाप रे। और ये भी कि जब वो दोबारा शुरू करते हैं तो शीघ्र पतन या इरेक्शन में दिक्कत जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो फिर क्या सलाह दी गई है? सलाह यही है कि एकदम छोड़ने की बजाय धीरे धीरे कम करना बेहतर है, ग्रेजुअली। ये तो काफी अलग बात है जो आमतौर पर सोची जाती है। हाँ। लोग तो सोचते हैं रोकना हमेशा फायदेमंद ही होगा। हाँ, ये आम धारणा है, पर विश्लेषण कुछ और कहता है। इसमें वो जिम और टेस्टोस्टेरोन वाली बात भी थी। जी हाँ, उसका भी जिक्र है। वीडियो में बताया गया है कि कुछ जिम ट्रेनर्स सलाह देते हैं, हाँ, ये बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन बचाना जरूरी है, इसलिए हस्तमैथुन या सेक्स से बचना चाहिए। तर्क ये है कि वीर्यस्खलन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जिसकी जिम में मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरत होती है। अच्छा,
लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो जिम नहीं करते उन्हें हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है बस। तो कुल मिलाकर इस जानकारी से दो मुख्य बातें समझ में आती हैं। जी। पहली कि यौन संतुष्टि में साइज से ज्यादा महत्व अक्सर तकनीक, समझ और साथी पर ध्यान देने का होता है। हाँ, बशर्ते साइज बहुत ही कम न हो। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि जो लोग नियमित हस्तमैथुन करते हैं उनके लिए अचानक से 30 दिन रुक जाना शायद उतना फायदेमंद न हो, बल्कि उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। एकदम। और ये सब हमें एक सोचने वाले सवाल पे लाकर छोड़ता है, जो इसी विश्लेषण से उभरता है। क्या सवाल? कि एक व्यक्ति अपने शारीरिक लक्ष्यों, जैसे मान लीजिए जिम के लिए टेस्टोस्टेरोन बचाना, और अपने समग्र यौन स्वास्थ्य, खुशी और साथी के साथ संतुष्टि के बीच वो सही संतुलन कैसे खोज सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि ये संतुलन हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी अपनी आदतों और जरूरतों के हिसाब से। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।